सिवाना दुर्ग, जिसे गढ़ सिवाना के नाम से भी जाना जाता है। यह दुर्ग राजस्थान में बाड़मेर की सिवाना तहसील में एक पहाड़ी पर स्थित है। गढ़ सिवाना बाड़मेर से 151 किलोमीटर तथा जोधपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह दुर्ग बाड़मेर की 56 की पहाड़ियों के मध्य हल्देश्वर नाम की पहाड़ी पर स्थित है। यह गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है तथा दिल्ली से गुजरात के मार्ग पर होने के कारण इसे अनखड़ा दुर्ग भी कहा गया है। बांकीदास जी की ख्यात में इसे करतोड़ागढ़ कहा गया है। प्रसिद्ध ख्यात लेखक मुहणोत नैणसी की ख्यात के अनुसार इस दुर्ग की स्थापना विक्रम संवत 1077 में पौष शुक्ल अष्टमी को की गई तथा दुर्ग का निर्माण परमार वंशीय राजा भोज के पुत्र वीर नारायण पंवार ने करवाया था। विक्रम संवत 1594 में राव मालदेव ने इस दुर्ग को जीतकर दुर्ग की प्राचीरों का निर्माण करवाया तथा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करवाया। दुर्ग के द्वितीय द्वार के भीतर की ओर लगे शिलालेखों से 1537 में राव मालदेव की सिवाना की विजय का उल्लेख किया गया है। इस शिलालेख में राव मालदेव की विजय की तिथि तथा राव मालदेव को महाराजाधिराज की उपाधि व सूत्रधारों के नाम अंकित हैं। शिलालेख की लिपि देवनागरी है तथा संस्कृत व क्षेत्रीय भाषा की मिलावट की हुई है। ऊंची प्राचीरें व संकरे मार्ग इस दुर्ग की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करते हैं। अपनी सुदृढ़ता के कारण यह मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी रहा है। कुमुट की झाड़ियों की अधिकता के कारण इसे कुमुट दुर्ग भी कहा गया है। इस दुर्ग पर परमार वंश के पश्चात जालोर के चौहानों का अधिकार हो गया तथा कुछ समय के लिए अलाउद्दीन खिलजी व उसके पश्चात मारवाड़ के राठौड़ वंश का अधिकार रहा। इस दुर्ग का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। इस दुर्ग में 2 साके हुए। पहला साका 1308 ईस्वी में सातल देव व सोमदेव चौहान के शासन में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई व सिवाना का नाम खैराबाद रख दिया गया। दूसरा साका 1559 ईस्वी में राठौड़ कल्याणमल रायमलोद के शासनकाल में जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह के आक्रमण के समय हुआ। यह आक्रमण अकबर के आदेश पर हुआ था। जहां एक ओर यह दुर्ग सातल व सोमदेव चौहान की वीरता का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर भायला पंवार नामक एक सरदार द्वारा दुर्ग के भांडेराव तालाब को गोमांस से दूषित कर युद्ध काल में अपने राज्य से किए गए विश्वासघात को भी स्मरण करवाता है। राव मालदेव, राव चंद्रसेन तथा कल्याणमल जी रायमलोद के अदम्य साहस, वीरता, धर्मपरायणता और स्वतंत्रता के लिए दृढ़ निश्चय को अपने भीतर समाये हुए यह दुर्ग वर्तमान में एक वीर की भांति खड़ा है। दुर्ग में देखने के लिए वर्तमान में एक मंदिर, कुछ भवन व कल्लाजी रायमलोद की समाधियां स्थित हैं तथा इसके अलावा एक पानी का तालाब है जो भांडेराव तालाब के नाम से प्रसिद्ध है।
छप्पन की पहाड़ियों के मध्य स्थित होने के कारण इस दुर्ग से सूर्योदय व सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही मनोरम लगता है। यह दुर्ग ट्रैकिंग के लिए भी बहुत अच्छा स्थान है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।